नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में। मैं हूं आपके साथ सत्यम दुबे, मेरे साथ है गोपाल जी। आज हम लोग बात करेंगे रिंकू सिंह की उस आदिशी पारी के बारे में जिससे क्रिकेट जगत हिल गया है। निश्चित तौर पर यश दयाल के लिए वो एक ऐसा मोमेंट था जो कभी उनकी गेंदबाजी में वो नहीं चाहेंगे आए, लेकिन रिंकू सिंह की जो बल्लेबाजी है उसकी तो तारीफ होनी ही चाहिए। और निश्चित तौर पर उनकी जो बल्लेबाजी रही है क्रिकेट जगत से कई दिग्गजों ने अपनी राय दी है, जिसमें केकेआर के कोच पंडित चंद्रकांत पंडित ने भी अपनी राय दी है। मैं इसके विषय में आप लोगों से बताऊंगा कि उन्होंने क्या बोला है, उसकी तुलना किससे की है। लेकिन मैं गोपाल से जानने की कोशिश करूंगा। गोपाल आपको बताएंगे कि रिंकू सिंह की वो आदिशी पारी थी क्या और किस मोमेंटम से निकालकर उन्होंने जीत की तरफ टीम को ले गए वो। देखिए, अगर T20 में बात करें सत्यमी तो 204 आजकल के जमाने में तो एक तरीके से कह नहीं सकते कि ज्यादा स्कोर है, लेकिन आखिरी ओवर में जो हुआ वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। और ऐसा कह सकते हैं कि आईपीएल में आज तक तो ऐसा देखने को ही नहीं मिला था, क्योंकि ऐसे मोमेंट क्रिकेट के ही बहुत पन्नों में कम मिलेंगे आपको। 29 रनों की जरूरत किसी टीम को, और आप यकीन मानिए कि बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत जाती है। रिंकू सिंह उसके हीरो होते हैं। आखिरी ओवर में पहली गेंद पर सिंगल देते हैं उमेश यादव और 5 छक्के जड़ देते हैं। यकीन कीजिए, अगर एक गेंद भी अगर डॉट चली जाती तो वहां मुकाबला समाप्त हो जाता, फेवर में चला जाता। लेकिन यश दयाल गेंदबाजी कराते रहे और रिंकू सिंह छक्का जड़ते रहे और लगातार 5 छक्के जड़कर एक तरीके से रातों रात तो नहीं कह सकते, क्योंकि लगातार वो ऐसे पारियां खेलते रहे। घरेलू सर्किट में भी यूपी की तरफ से खेलते रहे हैं, लेकिन जो इस बार वो कारनामा करके दिखा दिया है वो अलग ही है। शाहरुख खान ने खुद बोला कि ऐसे प्लेयर हमें जरूरत है और ऐसे प्लेयर बहुत होते हैं। लेकिन चंद्रकांत पंडित जी जैसा कि नए कोच भी बनाए गए हैं इस बार केकेआर के, उनका योगदान, जी हाँ योगदान मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उनके आने से 3 मुकाबलों में 2 जीती है केकेआर, और जिस तरीके से जीती है वो एक तरीके से काबिल तारीफ है। घरेलू सर्किट में चंद्रकांत पंडित जी को बहुत ही उच्च दर्जा दिया जाता है कोचों की श्रेणी में, तो एक तरीके से उनके आने से केकेआर की स्थिति सुधरी है, ऐसा कह सकते हैं। और युवाओं में जोश भरने के लिए वो जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश को युवा टीम लेके एक तरीके से चैंपियन बना दिया रणजी ट्रॉफी का, उस तरीके से माना जाता है कि वो चंद्रकांत पंडित जी हैं। और इस तरीके से रिंकू सिंह, शार्दुल ठाकुर को निकालने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो क्या कहा उन्होंने एक तरीके से वो बताएंगे। मैंग जी की क्या कोट था उनका, देखिए मैं वो बताऊं जो चंद्रकांत पंडित ने कहा है। उनकी इस पारी को जिस पारी से तुलना की है उसको बताने से पहले एक बार आप लोगों को जानना जरूरी है कि रिंकू सिंह ने पारी क्या खेली है। रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में 29 रनों की जरूरत थी और सामने थे यश दयाल और स्ट्राइक पे थे उमेश यादव। उमेश यादव को चुनौती ये थी कि या तो वो सिंगल दें या तो वो छक्का मार लगा सकें। छक्का वो लगा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने रिंकू सिंह को एक सिंगल दिया और इस तरीके से रिंकू सिंह स्ट्राइक पर आ गए उमेश यादव के एक सिंगल से। उसके बाद जो हुआ है किसी को ये विश्वास नहीं हुआ, खासतौर से यश दयाल को भी नहीं विश्वास हुआ, क्योंकि गुजरात टाइटंस एकदम चढ़ी हुई थी। लेकिन रिंकू सिंह की बल्लेबाजी के आगे गुजरात टाइटंस को नतमस्तक होना पड़ा, गुजरात टाइटंस को हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़े और जिस प्रेशर में उन्होंने वो छक्के लगाए हैं निश्चित तौर पर उनकी तारीफ की जानी चाहिए। अगर मैं चंद्रकांत पंडित की बात करूं, उन्होंने जो बातें कही है निश्चित तौर पर किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए वो एक सबब होगा। उन्होंने केकेआर की कोचिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं वो है इस सीजन में। उन्होंने बोला है कि मैंने अपने 43 साल के क्रिकेट करियर में, जिसमें बतौर खिलाड़ी भी रहे हैं और उसमें उनकी कोचिंग की भी योगदान रही है, इसमें क्रिकेट करियर पहले 2 पारी ही देखी थी, यानी कि 2 पारी से पहले ऐसी आतिशी उनके रिकॉर्ड में था। लेकिन अब रिंकू सिंह की यह पारी तीसरी है। उन्होंने आगे बोला है कि रवि शास्त्री ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे और दूसरी पारी उन्होंने देखी थी चेतन शर्मा की गेंद पर जावेद मियांदाद ने आखिरी छक्का लगाकर पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज कराई थी। और उस 2 पारियों के बाद ये तीसरी ऐसी पारी है जब रिंकू सिंह ने उनको अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया है। इससे वो काफी खुश थे। उन्होंने रिंकू सिंह की तो तारीफ की ही की, इसके साथ ही उन्होंने वेंकटेश अय्यर और कप्तान नीतीश राणा की भी जमकर तारीफ की, क्योंकि उन्होंने भी, उन दोनों खिलाड़ियों ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से बल्लेबाजी की। शानदार बल्लेबाजी रही थी उन खिलाड़ियों की भी। और निश्चित तौर पर जो एक मोमेंटम सेट होने वाली बात है गोपाल, अगर हम नजर डालें तो वेंकटेश अय्यर ने सेट किया। उन्होंने 40 गेंदों पर 83 रनों की पारी खेली और वो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर टीम में शामिल हुए थे।
इसके बाद नीतीश राणा ने 45 रनों की पारी खेली, फिर रिंकू सिंह की 21 गेंदों पर 48 रनों की पारी, जिसमें से एक चौका और 6 छक्के, मतलब वो 5 छक्के लगाने से पहले एक छक्का वो लगा चुके थे। इस तरीके से रिंकू सिंह ने 228 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए और केकेआर को लगातार दूसरी जीत दर्ज कराने में सफलता हासिल की। तो एक तरीके से चंद्रकांत पंडित जी के बारे में बात इतनी कही आपने, तो एक तरीके से उनके आने से तो नया जोश जरूर आया है टीम में। युवाओं से वो अपना प्रदर्शन और बेस्ट प्रदर्शन निकालने के लिए वो जाने जाते रहे हैं, और यही उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके की केकेआर जीत रही है चंद्रकांत पंडित जी के योगदान से और भी आगे जीतती रहे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।